अभी जो महाराष्ट्र में औरंगज़ेब के कब्र को तोड़ने तथा उसको उखाड़ने का जो मतलब बात चल रहा है, क्या उनकी मानसिकताओं का समझना मतलब इतना ज़्यादा कठिन कार्य है? मेरे अनुसार तो नहीं दोस्तों। औरंगज़ेब पूरे मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक में से एक शासक था, या यह कहा जाए कि सबसे अधिक क्रूर शासक था तो वह भी गलत नहीं होगा, जो कि अपने ही पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर रखा था। दोस्तों बात करें अगर मुगल वंश के बारे में, तो इसकी स्थापना मतलब इसकी जो शुरुआत थी, वह बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूँ था। हुमायूँ की जब ताजपोशी की गई थी बाबर की मृत्यु के बाद, तो हुमायूँ को हमारे बिहार के ही शेरशाह सूरी ने 2 बार पराजित कर दिया था। इस कारण हुमायूँ को 15 वर्षों तक मतलब जैसे अपनी जान बचाने के लिए घुमक्कड़ की ज़िंदगी जीनी पड़ी थी, वे अपने राज्य में नहीं आ पाए थे। तो उनके जो मित्र थे, जो कि राजस्थान के थे, राजा वीर सिंह, तो राजा वीर साल की ही मतलब जैसे दरबार में, चूँकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, बीमार थी हुमायूँ की, तो मतलब उनको रखा था सुरक्षा के लिए। और वहीं पर मुगल वंश के सबसे बेहतरीन शासक कह सकते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था। फिर इनकी मृत्यु के बाद अकबर की ताजपोशी की गई थी, और अकबर के जो लड़के थे वे बने थे शहजादा सलीम, जो कि फिर बाद में जब राजा वे बने थे तो उन्होंने अपना नाम जहांगीर रखा था। और जहांगीर यानी शहजादा सलीम के ही लड़के थे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बहुत बड़े बड़े कलाकृतियों का निर्माण कराया था। और शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, और इसे ही सबसे क्रूर शासक की उपाधि दी गई है। और वाकई यह बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। उसका कुछ ऐसे फैसले थे, कुछ ऐसे नियम थे जो हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा गलत थे, बहुत ही ज्यादा नापसंद किए जाते थे। इसके अलावा यह एक ऐसा क्रूर शासक था जो कि अपने ही पिता को बंदी बनाकर रखा था, और उन्हें मतलब सिर्फ एक अनाज को ही, मतलब जैसे एक प्रकार के ही अनाज को खाने के लिए मतलब इजाजत देता था, या फिर उनको मतलब सजा दी गई थी एक प्रकार के अनाज को ही खाने को। तो दोस्तों यह जो वीडियो है कोई हिस्ट्री को मतलब कन्वर्ट करने का या फिर हिस्ट्री को पिंच करने का वीडियो नहीं है। और ये जो बात चल रही है औरंगजेब के कब्र को उखाड़ने की या फिर तोड़ने की, यह उससे कोई औरंगजेब पे असर नहीं पड़ेगा, ना ही उसके इतिहास पे पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं यह इस बात का डिनोट है कि आप कितनी भी गलतियाँ करो, आपको चाहे छोटी गलती करो, बड़ी गलती करो, अगर आपने गलती किया है, तो आज न कल 10 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, 1000 वर्षों के बाद उसका सज़ा आपको मिलेगा। अगर आप मर भी गए हो, तब भी उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दिया ही जाएगा, उसकी मतलब उस गलतियों की सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, यह जो घटना घट रही है, उससे हमें एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है कि आप कितने भी महान हो, कितने भी अगर मतलब जैसे आप धनी हो, आपके पास ताकत है, लेकिन आपने जो गलती की है, वह उसकी सज़ा आपको हो सकता है कि आपके मरने के ही बाद ही मिले, लेकिन वह मिलेगी ही। तो दोस्तों, अब ये औरंगज़ेब का कब्र टूट रहा है या उसको उजाड़ा जा रहा है, मैं ये नहीं जानता कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि औरंगज़ेब एक वाक़ई बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था। हाँ, कुछ उसके ऐसे नियम भी थे जो कि बेहतरीन है। उसने सख्त पाबंदी लगाई थी कि गाय काटने पे रोक होना चाहिए, जो गाय काटेगा उसको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। तो उसका ये कुछ नियम सही था, लेकिन जो उसने मंदिरों को तोड़ा था, जो उसने हिंदुओं पे कई सारे रूल्स लाकर, कई सारे कानून लाकर मतलब जो अत्याचार किए थे, वे कहीं न कहीं मैं उसके लिए समर्थ नहीं करता हूँ। और जो अपने ही पिता के साथ उसने जो अत्याचार किया था, वह भी कहीं न कहीं मेरे लिए मतलब जैसे सही नहीं है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ, और यह भी ज़रूर बताएँ, क्या औरंगज़ेब के कब्र को उखाड़ना या तोड़ना सही है या गलत?